मंडाविया और नितिन पटेल समेत 5 नामों पर चर्चा। यूपी चुनाव से पहले नड्डा ने बूथ विजय अभियान में उठाया राम का मुद्दा। कहा यूपी में श्री राम के नाम का लेना था मुश्किल, अब की बार जीतेगी बीजेपी सरकार। विवेकानंद को याद करते हुए राज्यपाल धनखड़ ने सीएम ममता पर साधा निशाना। कहा हिंसा और मानव अधिकार को खत्म करने में विवेकानंद की सीट बेहद जरूरी। दिल्ली में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड। सितंबर में 77 साल में सबसे ज्यादा बरसात। जलभराव से नाले में फंसी युवक की मौत। एनसीआर के दूसरे शहर भी लबालब। अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान ने घेराबंदी की तेज। इस्लामाबाद में चीन और रूस समेत 8 देशों के खुफिया बैठक। सूत्रों के मुताबिक आईएसआईएस चीफ ने बुलाई बैठक। निर्भया जैसी वारदात से दिल्ली मुंबई टेम्पो में महिला के साथ दरिंदगी के साथ रॉड से हैवानियत। अस्पताल के वेंटिलेटर पर महिला ने तोड़ा दम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश डेली बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले खबर है मुरैना से, जहां रेत माफियाओं ने ग्रामीणों पर फायरिंग की। खबर आपको दिखा रहे हैं मुरैना से, जहां रेत माफियाओं की गोलियों से 3 ग्रामीण घायल हो गए हैं और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि रेत डंप करने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद माफियाओं ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 ग्रामीण घायल हो गए। रेत माफियाओं ने ग्रामीणों पर यह फायरिंग की और भारी संख्या में पुलिस बल घटनास्थल पर भी पहुंची। खबर आपको दिखा रहे हैं मुरैना से, जहां एक युवक को गंभीर रूप से ग्वालियर अस्पताल रेफर कराया गया। आपको बता दें कि चंबल राजघाट की यह घटना है। खबर आपको दिखा रहे हैं मुरैना से, जहां रेत माफियाओं ने ग्रामीणों पर फायरिंग की, जिसमें 3 ग्रामीण घायल हो गए हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शुभम कुलश्रेष्ठ जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या कुछ था ये पूरा मामला? जी मैं आपको बता दूं, ये मुरैना के परायसला थाना क्षेत्र के राजघाट के पास भानपुरा गांव की घटना है, जिसमें रेत डंप करने को लेकर गांव से विवाद हुआ था। गांव वालों ने वहां रेत डंप करने के लिए मना कर दिया था, जहां पर रेत माफियाओं ने बराबर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 लोगों को गोलियां लगी, जिसमें एक युवक 2 गंभीर रूप से घायल, ग्वालियर रेफर किया गया और 2 लोगों का जिला अस्पताल में इलाज जारी रहा। जी, प्रशासन अब क्या कुछ कर रहा है इस पर? क्या उन्होंने कार्रवाई की है अभी तक? जी, ये घटना के बाद जैसे घटना ऐसी आपको पता चली, उसके बाद तुरंत पुलिस पर पहुंचाया गया, लेकिन उसके बाद उक्त कार्रवाई रेत माफिया तो भाग निकले, लेकिन पकड़ने में कोई नहीं आया। तो उसके बाद ग्रामीणों का कहना है कि रेत डंप करने के लिए आए थे। उसके बाद उन्होंने जगह फायरिंग चालू कर दी, जिसमें हमारे घर 3 लोग घायल हो गए। ये लोग वहाँ गाँव वाले वहाँ बैठे हुए थे मेड़ पे, वहाँ पे रेत डंप कर रहे। जानकारी देने के लिए शुभम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपको दिखा रहे हैं मुरैना से, जहां रेत माफियाओं ने ग्रामीणों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 3 ग्रामीण घायल हो गए। आपको बता दें कि ग्रामीणों को ग्वालियर के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। और खबर रायपुर से है, जहां गरज और चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। नगर घड़ी चौक के पास रोड पर पानी भर गया और सड़कों पर पानी भरने से यातायात में भी कठिनाइयां हो गई। कई घंटों से हो रही लगातार बारिश से आफत आ गई है। नगर घड़ी चौक के पास रोड में पानी भर गया। आपको बता दें, कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। यहां पर रायपुर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां सड़कों पर पानी भरने से यातायात में कठिनाई हो गई है। आपको बता दें कि रायपुर शहर की सभी सड़कें लबालब हो गई हैं। नगर घड़ी चौक के पास रोड में भी पानी भर गया है। कई घंटों से यहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते यातायात में भी कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है और साथ ही सड़कों पर भी जल भराव हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, जहां सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं। रायपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। सड़कों पर पानी
जमा हो गया और पानी भरने से यातायात में भी काफी कठिनाइयों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। और खबर है बालोद से, जहां स्टाफ डैम में नहाने के दौरान 2 बच्चे नदी में बह गए। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और दूसरे बच्चे की तलाश में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें, मौके पर वहां के सांसदीय सचिव कुंवर सिंह निषाद भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन दूसरे की तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। बालोद से हम आपको खबर दिखा रहे हैं। आपको बता दें, गुंडरदेही ब्लॉक के तुलखेरी गांव की यह घटना है, जहां स्टाफ डैम में नहाने के दौरान 2 बच्चे डूब गए। एक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और दूसरे की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खबर आपको दिखा रहे हैं बालोद से। आपको बता दें, एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। और वहीं जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा खगड़िया दौरे पर रहे। यहां जेडीयू कार्यकर्ताओं ने अलौली में उनका भव्य स्वागत किया और इस दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने अलौली में भाषण के दौरान अपील की कि ताकत मांगने आए सभी को ताकत दीजिए। समाज के बंधु या जो सामान्य जात के भी लोग हैं, जरूरतमंद लोग हैं, उनके लिए भी अनेक आज सौभाग्य की बात है कमल किशोर बाबू के खुलने किसी हेलो सहरसा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल मामला सदर थाना क्षेत्र का है। यहां किसी बड़े अपराध की योजना बना रहे 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टे, 1 पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का आपराधिक इतिहास रहा है। इन दोनों के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में हत्या समेत कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में अब भेज दिया गया है। कल दोपहर के आसपास सूचना मिली कि जिला परिषद आवासीय परिसर जो सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, वहाँ पे कुछ क्रिमिनल्स का जमावाड़ा है और उनके पास हथियार भी है और वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं। अविलंब एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में छापामारी की गई, जिसमें सदर थानाध्यक्ष और बलवाहाट ओपी पदाधिकारी भी थे। और वहाँ पर जब पुलिस गई तो वहाँ से क्रिमिनल्स ने भागना शुरू किया और बहुत ही फिल्मी स्टाइल में दोनों अपराधियों को दबोचा गया है। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उसमें से एक सूरज कुमार यादव है, जो कि गलफरिया बलवाहाट का रहने वाला है। सहरसा जिला के नवहट्टा प्रखंड क्षेत्र के इस्लामपुर का ये मामला है, जहां बैजनाथ राम डीलर ने नवहट्टा ब्लॉक के डीएसपी प्रबंधक प्रमोद मंडल को घटिया चावल को लेकर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एजीएम के द्वारा 10,000 रुपए की मांग की जा रही है और बार बार टॉर्चर भी किया जा रहा है। वहीं जन वितरण प्रणाली डीलर बैजनाथ राम ने कहा कि जो पैसा देता है उसे अच्छा चावल दिया जाता है और जो जन वितरण प्रणाली डीलर रुपया नहीं देता उसको घटिया चावल भेज दिया जाता है और गाड़ी पर 3-3 क्विंटल अनाज कम रहता है, जो सभी डीलरों को अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता है। वहीं डीएसओ प्रखंड विकास पदाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि सभी
डीलर के साथ बैठक कर सभी डीलरों को सुना जाएगा और सभी को अनाज तौल कर दिया जाएगा। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे खबरें जारी रहेंगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर है बांका के धरैया प्रखंड में पुलिस की मनमानी चल रही है। धरैया थाना अध्यक्ष की मौजूदगी में सिपाहियों ने रामविलास शाह को डंडे से मार मार कर अधमरा कर दिया और पुलिस के इस रवैये से जनता काफी आक्रोश में नजर आई और जमकर हंगामा काटा। बता दें कि धरैया प्रखंड कार्यालय पर दर्जनों जनप्रतिनिधि अपना नामांकन कराने के लिए प्रखंड कार्यालय पहुंचे थे और इसी दौरान एक व्यक्ति ब्लॉक कार्यालय के बाहर सड़क के किनारे खड़ा था और इसी बीच धरैया थाना के एक सिपाही ने अपने मन से एक निर्दोष व्यक्ति को डंडे से मारना शुरू कर दिया और इसी दौरान और पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी से पेश आई। लाठी मारने का अधिकार कौन दिया आपको? लाठी मारने का अधिकार कौन दिया? कटिहार जिले के सेमापुर बाजार में डीलर शीतल चौधरी के यहां देर रात चोरी का मामला प्रकाश में आया है। देर रात घर के मेन गेट को तोड़कर चोर अंदर घुसे और अंदर के 2 कमरों के तालों को तोड़कर अलमारी के लॉकर को तोड़कर चोरी की और 2 लाख नगद और सोने के जेवरात लेकर भाग गए। जिसके बाद सेमापुर ओपी पुलिस को सूचना दी गई और सूचना मिलते ही पुलिस कार्रवाई में जुट गई। आपको बता दें कि कार से भाग रहे 5 चोरों को पुलिस ने अमीनाबाद के पास से दबोच लिया और इस दौरान पुलिस ने चोरों के पास से चोरी किया गया सामान और ताला तोड़ने वाला लोहे का औजार, सलाई, रिंच और रॉड भी बरामद कर ली है। बयान नहीं दिए हैं, वो आदमी इसका बुला रहे हैं ना, वही आदमी सामने आएगा बयान दे देगा। और सीधे चलेंगे तेलंगाना, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया रैली को संबोधित कर रहे हैं। Startups like Tech Eagle, you have startups like Sky Air, जो आप और हम कभी कल्पना नहीं कर पाते थे, वो इन्होंने करके दिखाया है। आप सोचो, जो आज आपने वीडियो देखा है, मैं तो भौचुक रह गया मंच पे बैठे हुए। जो आज आपने वीडियो देखा है, जो स्क्रीन पे आपने देखा है कि एक छोटी सी मशीन एक हेलीकॉप्टर के रूप में, उसमें वैक्सीन, उसमें दवाई, हम समझ सकते हैं कि कुरियर की कंपनी डब्बा लेके जाएगी कहीं, लेकिन वैक्सीन और दवाई एक ऐसी चीज है जिसे एक वातावरण, टेम्परेचर में रखा जाना चाहता है। और आज जो हमने डब्बे देखे, जो टेक ईगल ने बनाया है, मारुत ने बनाया है, हमारे स्काई एयर ने बनाया है, कि केवल डब्बे नहीं है लेकिन डब्बे पे मीटर लगा हुआ है। वो मीटर दिखाता है कि किस टेम्परेचर पे अंदर वैक्सीन रखी गई है, 2 से 8 डिग्री तक। और वो वैक्सीन इस ड्रोन में जाके दूर दराज गांव में पहुंचता है। और मैं मंच पे मंत्री जी को समझा रहा था कि तेलंगाना में, हाय आंध्र में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में हमारी सड़कें की कोई सीमाएं नहीं,
अटल बिहारी वाजपेयी जी की सोच और विचारधारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो नरेंद्र मोदी जी ने क्रियान्वयन किया है, उससे गांव गांव तक सड़क पहुंच गई है। लेकिन उन राज्यों के बारे में सोचो, उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में, पहाड़ी क्षेत्र के राज्यों में, जहां गांव गांव तक पहुंचना आज भी मुश्किल है। हमारे मंच में डॉक्टर आनंद बैठे हुए हैं, हमारे मंच में कई विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। डॉक्टर को क्या कहा जाता है? मैं मानता हूं मेरे जीवन में दो दाता हैं। एक दाता होता है मेरा अन्नदाता, मेरा किसान, जो अपना पेट नहीं भरता, अपने गांव का पेट नहीं भरता, अपने राज्य का पेट नहीं भरता, अपने देश की जनता का पेट नहीं भरता, लेकिन मेरे भारतीय किसान आज विश्व का पेट भरता है। तो एक है मेरा अन्नदाता और दूसरा है मेरा जानदाता, मेरा डॉक्टर, मेरा चिकित्सक। और आज आप ये सोचो कि वो दूर दराज इलाके, वो दूर दराज गांव, जहां चिकित्सक हो, नर्स हो, लेकिन हमें दवाई पहुंचानी है, वैक्सीन पहुंचानी है। कई ऐसे छोटे गांव में सांप डस जाता है, सांप का सीरम पहुंचाना पड़ता है ताकि कि लोगों की जान बचे। जब तक वहां डॉक्टर पहुंचे, जब तक वहां सीरम पहुंचे, जब तक वहां वैक्सीन पहुंचे, लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन आज ये ड्रोन टेक्नोलॉजी है, आज मेरा प्रेम है, आज मेरा विक्रम है, आज मेरा स्वप्निक है, जो डॉक्टर आनंद की तरह जानदाता इस प्रदेश की और देश के बनने वाले हैं। मेरे भाई और बहनों, बर्फ में पैक करके वैक्सीन भेजा गया, कोविड में वैक्सीन भेजी जाएंगी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दूर दराज के गांव में। उस गांव में पहुंचकर मेरी नर्स। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर रतलाम से है, जहां कुंडेल नदी पर एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। भाट पर चालना से रतलाम आ रही यात्री बस पुलिया पार करते समय लटक गई। वहीं बस में 12 से 15 यात्री सवार थे। दरअसल देर रात हुई बारिश के बाद कुंडेल नदी पर बनी रैपिड पर पानी बह रहा था, जहां भाट पर पचलाना से रतलाम आ रही बस के ड्राइवर ने पानी के बहाव के बीच रपट पार करने की कोशिश की, लेकिन बस का एक पहिया रपट के नीचे चला गया। वहीं बस पानी के बहाव के बीच फंस गई और मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बस में बैठे यात्रियों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरीके से बस पानी में फंसी हुई है। हालांकि ग्रामीणों ने यात्रियों को रेस्क्यू करके बाहर निकाल लिया है। डिंडोरी जिले के शाहपुरा नगर में उमरैया रोड पे स्थित सड़क किनारे मुर्गा मछली की दुकान हटाने को लेकर प्रशासन ने शुक्रवार को अभियान चलाया और उसके उपरांत व्यापारियों को नदी के पार मार्केट लगाने की भूमि उपलब्ध भी कराई। जानकारी के मुताबिक शाहपुरा नगर में यातायात को लेकर मार्केट व्यवस्थित किया जा रहा है, जिसके चलते मुर्गा मछली मार्केट को नदी के पार लगाने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान शाहपुरा एसडीएम काजल, शाहपुरा तहसीलदार अमृतलाल धुर्वे, नायब तहसीलदार ऋषभ ठाकुर, नगर निरीक्षक अखिलेश दहिया सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।
टेम्पररी बता। देश में निरंतर बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस ने जन आक्रोश रैली का आयोजन किया और 24 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा। देवरी नगर कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली गई, जो देवरी नगर के नगर पालिका से प्रारंभ होकर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए तहसील परिसर में समापन इसका किया गया और कांग्रेस द्वारा 24 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन में विधानसभा क्षेत्र देवरी में खरीफ की सोयाबीन, उड़द, मूंग, धान, मक्का, अरहर सहित अन्य संपूर्ण फसलें अल्प वर्षा, पीला मोज़ैक सहित अन्य कीटों के प्रकोप से नष्ट होने, क्षेत्र में बड़ी संख्या में पात्र गरीब व्यक्तियों के नाम गरीबी रेखा सूची से हटाए गए हैं। लड़ सकते हैं, हमें उस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि देवरी और केसरी विकासखंड में खरीफ की फसलें अधिकतर नष्ट हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा न अभी तक सर्वे के आदेश हुए हैं, न सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। आज हालत ये है कि किसान आत्महत्या करने की स्थिति में है। सबसे ज़्यादा बीमारियां सभी फसलों में हैं, खासतौर से जैसे मक्का की फसल अच्छी दिखाई दे रही है, मौसमी बीमारी का प्रकोप हो चुका है। हमारी मांग है कि मक्का का समर्थन मूल्य घोषित हो और यहाँ पर समर्थन मूल्य के लिए अधिकृत किया जाए देवरी और केसरी में धान और मक्का का। खबर सागर से, जहां विधायक शैलेंद्र जैन ने 35 लाख रुपए की लागत से 2 शव वाहन नगर निगम को सौंपे हैं। वाहन नगर आयुक्त राम प्रकाश अहिरवार की मौजूदगी में सौंपे गए हैं। वाहनों के संचालन के लिए टोल फ्री नंबर भी जारी होंगे। विधायक ने कोरोना काल में मृतकों के लिए शव वाहन न मिल पाने पर दुख जताया और वाहनों को सौंपते वक्त सुबोध पराशर, विनय मिश्रा, प्रशांत जैन और मुकेश साहू भी मौजूद रहे। खबर रायसेन से है, जहां प्रदेश के लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री एवं सांची सीट के वरिष्ठ बीजेपी नेता डॉक्टर प्रभुराम चौधरी गोपेसुर सतकुंडा पहुंचे। उन्होंने यहां लगभग 13,18,000 की लागत से बाढ़ रहित दीवार का निर्माण के लिए विधिवत भूमि पूजन किया और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने ग्रामीणों को सभा में संबोधित करते हुए कहा कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास कराने की जवाबदारी मेरी है। पूरी प्राथमिकता से विकास के मामले में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। इस अवसर पर जनपद पंचायत सांची के अध्यक्ष एस मुनियन, मलखान सिंह मीणा आदि भी उपस्थित हुए। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कन्याओं की पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। पुरानी कहावत है कि उम्मीद से आसमान है। कई बार इसी उम्मीद के सहारे लोग बड़ी बड़ी मुश्किलों का डटकर मुकाबला करते हैं और उसके बाद उगता है सूरज। और इसी उम्मीद के आसमान पर उनके जीवन में फैले अंधेरे को मिटाने के लिए, लेकिन कभी कभी ये सूरज के उगने के इंतजार में यह उम्मीद टूटने लगती है और इसके साथ ही टूटता है वो हौसला, वो इंसान जिसे आज थी कि एक नई सुबह की। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। खबर कांकेर से, जहां नगर पंचायत पंखाजोर में हो रहे जल आवर्धन योजना के कार्य में अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा ने मोर्चा खोल लिया है और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष ने कई आरोप लगाते हुए कहा कि इस कार्य को 1 मीटर गड्ढा खोदकर बनाना चाहिए, पर इसमें सड़क के किनारे कम गड्ढे खोदकर कार्य किया जा रहा है।
पाइपलाइन बिछाने के बाद मलबे को सड़क पर छोड़ दिया जाता है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियां उठानी पड़ती हैं। पीडब्ल्यूडी की सड़क को काटकर कार्य किया गया है, जिसमें अभी लीपापोती कर सड़क को अभी तक ठीक भी नहीं किया गया है। साथ लोगों ने यह भी कहा कि अपनी मनमर्जी से कार्य किया जा रहा है। बारिश होने पर गड्ढों में यहाँ पर पानी भर जाता है, लेकिन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। वास्तविकता जो जलावर्धन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाया जा रहा है, एक्चुअली इस पाइपलाइन रोड के नीचे बिछाना चाहिए, परंतु अपने सुविधा के लिए, अपने पैसा बचाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए वो पाइप पूरे रोड के किनारे में, रोड के ऊपर बैठा जा रहा है, जिसमें आवागमन की भारी परेशानी हो रहा है। और नगर पंचायत के अधिकारी और यहाँ का प्रशासक भी मनमुग्ध में बैठा है, क्योंकि प्रशासक से भी अनुमति लेना चाहिए। यहाँ का जो एसडीएम है, यहाँ के जो तहसीलदार से अनुमति लेना चाहिए। और जो एस्टीमेट बना है, क्योंकि मेरे ही कार्यकाल में बना था, उसमें रोड से 1 मीटर नीचे का एस्टीमेट है और रोड के ऊपर देना ये एक शासकीय पैसा का दुरुपयोग है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नगरीय विकास खंड के ग्राम कोटाबरी के लिए रवाना हुए, जहां सीएम ने वैद्य सम्मेलन में शामिल होंगे। और नगरीय विकास खंड रवाना होने से पहले सीएम बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के राहुल गांधी से छत्तीसगढ़ के किसान से मुलाकात पर संयोग घोटाले के सवाल पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस मामले में सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। रमन सिंह जी ने चावल बांटने के अलावा तो यहाँ के लोगों के लिए कुछ किया नहीं। जब छत्तीसगढ़ के लोगों के आय बढ़ाने के लिए जहाँ हम लोगों ने 2500 रुपये कुंटल दिया, बाद में 9000 रुपये इनपुट सब्सिडी दी, उसी प्रकार से लघु उपज जो 7 खरीदे जाते थे उसे बढ़ा के 52 किया गया। उसमें वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत उनको पट्टा दिया जा रहा है। और अब श्रमिकों के लिए भी जो भूमिहीन श्रमिक हैं, ग्रामीण भूमिहीन श्रमिक, उसको भी राजीव गांधी के नाम से हम 6000 रुपये प्रति वर्ष उसको आदान राशि प्रदान करेंगे। वहीं गोधन न्याय योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस हमेशा गाय की राजनीति करते हैं। खबर पंचकुला से है, जहां बारवाला कस्बे के ताज बैकेट में जजपा जिला पंचकुला की जिला कार्यकारिणी और जजपा के सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में मेंबरशिप अभियान 25 सितंबर 2021 को युग पुरुष श्रद्धेय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती मनाने के बारे में विचार विमर्श किया गया। बैठक में जिला पंचकुला में चल रहे सदस्यता अभियान की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेने और दिशा निर्देश देने के बारे में पंचकुला के प्रभारी रामकरण काला, विधायक शाहबाद, सरदार सुरजीत सिंह और पूरे जिले में 1000 सक्रिय कार्यकर्ताओं को मेंबर बनाने का कार्य पूरा करने का आह्वान किया गया। बैठक में अब तक किए गए कार्य की समीक्षा भी की गई तथा जिन कार्यकर्ताओं ने अब तक अच्छा कार्य किया है उनकी नेताओं द्वारा पीठ भी थपथपाई गई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हमें विश्वास है नए भारत पर, इसकी नई गति पर, मुश्किलों से मिलकर लड़ने के हौसले पर। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम तैयार हैं। नए भारत के निर्माण के हम सब भागीदार हैं। अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 45% 15 सितंबर 2021 तक अवश्य जमा करें। कंपनी, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। जुबान के लिए उड़ चला, गैरों की ज़मीं
खुशबू अपनेपन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां छत्तीसगढ़ में बढ़ते धर्मांतरण के विरोध में राजधानी में भाजपा ने कांग्रेस की राज्य सरकार पर धर्मांतरण करने वालों पर संरक्षण का आरोप लगाते हुए पैदल मार्च निकाला। इस मार्च में भाजपा के सांसद, विधायकों के साथ साथ सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता बारिश में भीगते हुए राजभवन पहुंचे। भाजपा नेताओं ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण चलने की राज्यपाल से शिकायत भी की। 5 सितंबर को रायपुर में भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं ने रायपुर में मिशनरी से जुड़े लोगों द्वारा डीडी नगर थाने में जबरन धर्मांतरण करने की शिकायत दर्ज करवाई थी और इस दौरान धर्मांतरण करने के आरोप जिस पादरी पर लगे थे, उसके थाने पहुंचने पर हिंदू संगठनों के लोगों ने पादरी की पिटाई कर दी थी। साल से जब से यहाँ कांग्रेस की सरकार है, पूरे छत्तीसगढ़ में जसपुर से लेकर सरगुजा से लेकर बस्तर सभी वर्गों में धर्मांतरण जोरों पर चल रहा है। जिले के दल्ली राजहरा वन परिक्षेत्र स्थित वनांचल क्षेत्र ग्राम सलहई टोला के पास खेत में एक हाथी का बच्चा घायल अवस्था में मिला। ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जहां वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं और स्थिति का जायजा भी लिया और पशु चिकित्सकों की टीम के द्वारा उसका उसी जगह पर उपचार भी किया गया। लगातार 6 घंटे तक उपचार के बाद हाथी के बच्चे को उठाकर जंगल की ओर ले जाया गया और उक्त घटना के बाद ग्रामीणों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। विभाग की माने तो घायल अवस्था में मिले इस हाथी की उम्र 4 से 5 साल के बीच की है। आपको बता दें कि बालोद जिले में जो हाथियों का दल विचरण चल रहा है, उसमें 24 से 26 हाथी होने का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें 3 बच्चा हाथी भी शामिल है। कल से हमको लोकेशन मिल रही थी एलिफेंट्स की तालगांव के आसपास में, जो बालोद रेंज के अंतर्गत है। तो कल से उसको ट्रैक कर रहे थे, तो उनके नर्रा मर्रा मुल्ले इस गांव तक की मूवमेंट की जानकारी मिल रही थी और लगातार ट्रैकिंग हमारे गश्ती दल के द्वारा किया जा रहा था। आज सुबह 8:30 के आसपास में ये ग्रामीणों के माध्यम से सूचना मिली कि खल्लारी के पास में जो सलहई टोला गाँव है और हमारा कंपार्टमेंट 256 जो है उससे लगे हुए जो खेत में है, एक नन्हा हाथी सब एडल्ट है, वो खेत में देखा गया है। तो उसके बाद से उसके वेटनरी डॉक्टर से कंसल्ट करके, उनसे बातचीत करके, सारे टीमों को मोबिलाइज करके, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करके हम सब यहाँ जल्द से जल्द घटना स्थल पर पहुँच गए हैं। खबर नोएडा से है, जहां भारी बारिश ने प्रशासन की पोल खोल दी है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सारे बंदोबस्त सिर्फ जुमले ही बंद कर रह गए। वहीं कुल खुलेसरा की हालत अथॉरिटी को मुंह भी चिढ़ा रही है। वहां रेंगते हुए चल रहे कई गाड़ियां पानी में बंद खड़ी हुई है। वहीं ग्रेटर नोएडा की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। पूरा ग्रेटर नोएडा अब पानी पानी हो गया है। खबर बेमेतरा से है, जहां दिन दहाड़े 2 युवकों ने एक युवती का
अपहरण कर लिया। वहीं युवकों ने अपहरण के बाद युवती के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या भी कर दी। आरोपियों ने हत्या के बाद युवती के शव को पास के ही गांव में फेंक कर फरार हो गए। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जांच की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। दिन दहाड़े हुए इस घटना को लेकर पूरे आसपास के गांव में दहशत और जन आक्रोश का माहौल हो गया है। प्रार्थी गौर सिंह कुर्रे ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी लड़की मनीषा को गांव के टिकेन कोसले और भूपेन डहरिया के द्वारा अपहरण कर लगातार पता तलाश करते रहे तो सूचना मिली कि वो चन्नू के आसपास देखा गया है। मनीषा अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ उससे शादी नहीं करना चाहती थी। इसी बात पर जो है उसने उसकी हत्या गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इसमें उसका दोस्त भूपेन डहरिया भी उसका सहयोग किया है। तो अभी ये दोनों आरोपियों को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया है। बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली प्रभारी महेश ध्रुव को निलंबित करने की मांग को लेकर बलौदाबाजार विधायक प्रमोद शर्मा और जनप्रतिनिधियों ने मोर्चा खोल दिया है। महेश ध्रुव पर आरोप है कि उनके द्वारा अवैध वसूली की जाती है। आपराधिक मामलों को रफा दफा करने के लिए आरोपियों से मोटी रकम लेकर उनको छोड़ दिया जाता है। साथ ही बेगुनाही पर फर्जी केस लगाकर जेल भेज दिया जाता है। इसके अलावा महेश ध्रुव पर उनके खराब बर्ताव को लेकर भी कई शिकायतें हैं। एक हद तक सीमा पार हो चुका है। ये टीआई जो महेश ध्रुव है इसका भ्रष्टाचार एकदम चरम सीमा पे है। मतलब सिर्फ पैसा लेके काम करना इसका मूल उद्देश्य है। अभी किसी को भी बिठा देना थाना में, उनसे पैसे की डिमांड करना, सट्टा खिलवाना, जुआ खिलवाना। और मैं खुलेआम बोल रहा हूँ, पूरा संरक्षण खुलेआम में पैसा मांग रहे हैं लोगों से, और जो पैसा नहीं देता उसको ला के जबरदस्ती थाना बिठा देते हैं। गरीब ग्रामीण अगर कोई मारपीट हो जाए तो उनको आपस में या तो रिपोर्ट लिखेंगे या फिर मतलब जहाँ से पैसा मिल जाए उसका पक्ष लेंगे। और ये महेश ध्रुव सिर्फ यहाँ पे एक भ्रष्टाचार पैसा कमाने का अड्डा बन चुका है और ऊपर से इसको संरक्षण दे रहे हैं। अब बहुत ही हद हो गई। इस भ्रष्टाचारी महेश ध्रुव के खिलाफ पहले भी, जैसा कि आगे भी विधायक महोदय ने बताया, इसका स्थानांतरण ट्रांसफर यहाँ से हो चुका है। उसके बावजूद ये ऊपर में, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कमाऊ पूत बना हुआ है, ऊपर के अधिकारियों का, मंत्रियों का कमाऊ पूत बना हुआ है, इसलिए इसका यहाँ से ट्रांसफ़र ये नहीं कर रहे हैं, इसको यहाँ से रिलीव नहीं कर रहे हैं। इसके भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ गई है कि ये किसी को भी कुछ नहीं समझता। विधायक जनप्रतिनिधियों से बदतमीजी करता है, चंदा उगाही की बातें करता है, और ऐसे ही निरंतर इसका भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है, जिसके लिए आज हमारे विधायक महोदय और हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर आज यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं। और जैसा कि विधायक महोदय ने कहा है कि अगर इसका निलंबन यहाँ से नहीं होगा तो ये घटनाक्रम, ये धरना यहाँ पर चलता रहेगा जब तक इसका निलंबन नहीं होता। सर, ये हम लोग दोनों भाई थे साथ में, तो 84 पवम पकड़े थे हम लोग को। फिर 20,000 नकदी लिए थे, बोले कि रफा दफा कर देंगे केस करके। उसके बाद भी ना 34 लगा कर अंदर कर दिए थे रात भर। कौन पकड़ा था? मुकेश तिवारी, अरशद खान और विवेक सिंह थे। ये लगभग एक आध महीने का, 7 तारीख को था लगभग पिछले महीने का। उसके बाद तो मांग नहीं हुआ था, सीधा अंदर कर दिए थे। रात भर रुका था मांग। इसका गाड़ी नहीं छूटा, पैसा दे दिए थे नकदी, पैसा अभी तो गाड़ी नहीं छूटा है। 20,000 लिए थे नकदी। और जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की भस्म आरती में अब फिर से श्रद्धालुओं को प्रवेश मिलना शुरू हो गया है। 1 साल से 5 माह बाद शनिवार को यहां श्रद्धालु फिर से भस्म आरती में शामिल हुए। दरअसल कोरोना की प्रथम लहर के दौरान 16 मार्च 2020 से बाबा महाकाल की भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब से लेकर अब तक भस्म आरती में श्रद्धालु शामिल नहीं हो सके। शनिवार से भस्म आरती में कुछ नियम कायदों के साथ श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए और यहाँ श्रद्धालुओं ने भस्म आरती के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन बुकिंग करवाई है। गर्भगृह और नंदी हॉल में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध रहा। गणेश मंडपम और कार्तिक मंडपम में बैठकर श्रद्धालु भस्म आरती में शामिल हुए।
का 18 महीने के बाद में आज भस्म आरती दर्शन चालू किए गए हैं, जो कि बहुत ही हर्ष एवं उल्लास का विषय है। बाबा महाकाल सभी विश्व का कल्याण करे। जय श्री महाकाल। मैं बाबा की महाकाल की नगरी में आया हूं और आज ही जो है से शुरू हुआ जो है से भस्म आरती में का आनंद उठाया। बहुत ही सुखद आनंद पाया बाबा की नगरी में और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा, महाकाल से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारा देश जो है से कोरोना मुक्त हो और इनका दर्शन हम सब। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है उत्तराखंड से, जहां एक बार फिर दिल्ली दौरे पर है सीएम धामी। आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल सुबह 10 बजे आएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली। कुछ मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है। खबर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां कुछ मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का। और एक बार फिर दिल्ली दौरे पर है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। खबर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से। आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे आएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर कुछ मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम भी है। खबर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से, जहां एक बार फिर दिल्ली दौरे पर है पुष्कर सिंह धामी। आपको बता दें कि कल सुबह 10 बजे दिल्ली आएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और यहां पर कुछ मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम भी है। खबर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से। कल सुबह 10 बजे दिल्ली आएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और कुछ मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे। कुछ मंत्रियों के से उनका मिलने का कार्यक्रम भी है। खबर आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड से। कल दिल्ली दौरे पर होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंच जाएंगे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां कुछ मंत्रियों से उनका मिलने का कार्यक्रम भी है। मंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ पूरा जो है सियासी हलचल चल रही है, कल किस वजह से उत्तराखंड के सीएम का दौरा है? देखिए, उत्तराखंड सीएम के दिल्ली दौरे की बात करें तो उत्तराखंड की तमाम परियोजनाएं हैं जो कि केंद्र से फंड रिलीज होता है, उसके आधार पे चलती हैं और ऐसे में चुनाव होने वाला है तो सीएम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उन योजनाओं को पूरा किया जाए। और यही वजह है कि कल सीएम का दिल्ली दौरा है। लगभग 10:40 के आसपास जो है सीएम दिल्ली आएंगे। कुछ केंद्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात है, चाहे परिवहन मंत्री की बात करें या जल शक्ति मंत्री की बात करें। हालांकि अभी तक टाइम जो है ऑफिशियल नहीं मिला है कि किस टाइम मुलाकात होनी है, लेकिन कल जो है वो तमाम लोगों से मुलाकात है और मुलाकात के साथ ही शाम को सीएम दिल्ली से वापस देहरादून भी जाएंगे। तो जाहिर तौर पे उन योजनाओं से जोड़ के देखा जा रहा है जो लगातार उत्तराखंड में मुख्यमंत्री इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी। कुछ मंत्रियों का भी नाम है जिनसे इनकी मुलाकात होगी, जैसे आपने बताया जल शक्ति मंत्री। इनके अलावा क्या कुछ आपके पास अपडेट है? देखिए, जिन मंत्रियों से मुलाकात होनी है, जाहिर तौर पे जो एजेंडा दिया गया उस एजेंडे में मुलाकात किन मंत्रियों से होनी है, किस समय होनी है, उसका टाइम अभी कंफर्म नहीं किया गया है। हो सकता है कि केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से भी टाइम कंफर्म नहीं है,
लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम मंत्रियों से मुलाकात होनी है, जिस वजह से मुख्यमंत्री जो है वो दिल्ली आ रहे हैं। और सिर्फ एक पहली बार ऐसा है कि मुख्यमंत्री जिस दिन दिल्ली आ रहे हैं उसी दिन दिल्ली से वापस भी जाने का प्रोग्राम है, यानी शाम का। और अब तक जब मुख्यमंत्री का दौरा होता था अमूमन 2 से 3 दिन जो है वो दिल्ली में बिताते थे। पॉलिटिकल इशू ज्यादा इसलिए नहीं समझा जा सकता क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से गुजरात में जो परिवर्तन हुआ है, विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया, उसके बाद कयास लगाया जा रहा है कि अमित शाह जो है वो गुजरात जाएंगे, तो ऐसे में अमित शाह के साथ तो मुख्यमंत्री की मुलाकात नहीं हो सकती है। और जो योजनाओं के तहत तमाम मंत्रालयों में मुलाकात है जिसकी मैं बात कर रहा था, चाहे वो HRD मिनिस्ट्री हो, चाहे वो इसके साथ में जल शक्ति जिसकी मैं बात कर रहा था, परिवहन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, तमाम लोग हैं जिन्हें बाकायदा इन्विटेशन के लिए भेजा गया है कि मुख्यमंत्री मिलना चाहते हैं। और कल जैसे जैसे जिसका समय क्लियर होता जाएगा मुख्यमंत्री उन लोगों से मुलाकात करती है। जी बिल्कुल ठीक बात है अमित जी आपकी, और इस खबर पर अपनी नजर आप बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर आपको दिखा रहे हैं जहां कल दिल्ली दौरे पर होंगे उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी और कुछ मंत्रियों से मुलाकात भी करेंगे और साथ ही कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। कुछ मंत्रियों से मिलने का कार्यक्रम है, खबर आपको दिखा रहे हैं। और खबर दिल्ली से है जहां भारत देश की आजादी का जश्न पूरे देश ने इस वर्ष 75वीं आजादी अमृत महोत्सव के रूप में मनाया है, जिसमें दिल्ली के उत्तर पश्चिम जिले के नेहरू युवा केंद्र संगठन के समन्वयक अजीम अंसारी ने इस कार्यक्रम को खेल मंत्रालय की ओर से अनोखे अंदाज में मनाया है। नेहरू युवा केंद्र रोहिणी द्वारा अपने चलाए जा रहे यूथ क्लब के 75 युवाओं की दौड़ का आयोजन किया और नेहरू युवा केंद्र में दर्शकों से जुड़े ऐसे कई युवाओं को प्रशंसा पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर राज्य मंत्री, भारत सरकार राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के चेयरपर्सन डॉक्टर भगवान लाल साहनी, SDM सदर आशीष कुमार और नेहरू युवा केंद्र के अजीम अंसारी, SS जोशी इस कार्यक्रम की शोभा में बने रहे। ये प्रोग्राम भारत सरकार के युवा कार्यक्रम खेलकूद मंत्रालय के अंतर्गत था। आप लोगों को याद होगा कि प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था, फिट इंडिया रन। और इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव, जो उद्देश्य है ये है कि सरकार जो नौजवानों को चाहती है कि उनका फिटनेस लेवल बहुत अच्छा हो। हमारे जो माननीय हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उनकी भी यही इच्छा है कि नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से नौजवान आगे आए, राष्ट्र के लिए भी करें और अपने लिए करें, अपने स्वास्थ्य के लिए भी करें। जब वो स्वस्थ होंगे तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ होगा, हमारा देश मजबूत होगा और हम राष्ट्र को बहुत कुछ दे सकते हैं। आज मैं यहाँ मंत्री था नेहरू युवा केंद्र के ओर से जो 75वां अमृत महोत्सव मनाए जाने वाला है 2022 में। उसके पूर्व में नेहरू युवा केंद्र ने जिन्होंने कार्यक्रम युवा केंद्रों का आयोजित किया, उसमें मुझे मुख्य अतिथि के पास बुलाया गया था। देखिए, स्वास्थ्य जो है ना बहुत बड़ी पूंजी होती है और अन्य सब चीज़ें व्यर्थ हैं। फिट रहने के लिए नियमित आप व्यायाम करें और नशा, मदिरापान, ये सब चीज़ें व्यर्थ की चीज़ें हैं, इससे दूर रहें। और जैसा कि फिट इंडिया कैंपेन चलाया जा रहा है, तमाम बड़े बड़ी हस्तियां अपने फिटनेस के, तो कुछ भी मेरा एक सिद्धांत है कि कोई भी चीज़ हो छोटे स्तर पे शुरू करें। जैसे ये 5 किलोमीटर की रेस थी, मैं आज ही सोच रहा था कि इसको मैं पार्टिसिपेट करूंगा। थोड़ा बारिश और तमाम चीज़ें रही, रात में मैं काफ़ी व्यस्त रहा, देर से उठा। अदरवाइज मैं इसमें खुद पार्टिसिपेट करने वाला था। इससे एक बढ़िया संदेश जाता है। तो आप जो भी करें ना, जैसे कि पुशअप्स है या सिटअप्स है, आप 100 मत करिए, अदरवाइज दूसरे दिन नहीं कर पाएंगे। नियमितता जरूरी है फिट इंडिया के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे।
विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर अरवल से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के 5वें दिन मुख्यालय शहर में गहमा-गहमी का माहौल रहा। प्रत्याशियों के समर्थन में पुष्पहार और रंग गुलाल लगाकर समर्थन में नारा लगाया गया और शनिवार को अनुमंडल कार्यालय में जिला परिषद के लिए सदर प्रखंड के जिला परिषद भाग 1 और भाग 2 से 5 तक के प्रत्याशियों ने अपना अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, जबकि प्रखंड कार्यालय में 5 पद के लिए 314 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र को दाखिल किया। खबर बलौदा से है, जहां बाजार सिटी कोतवाली का घेराव किया गया। विधायक प्रमोद शर्मा समेत जिला पंचायत के सभापति नवीन मिश्रा, जनपद उपाध्यक्ष ईशान वैष्णव समेत दर्जनों समर्थक कोतवाली के सामने बीच सड़क पर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि विरोध प्रदर्शन कोतवाली प्रभारी महेश ध्रुव के खिलाफ किया जा रहा है। कोतवाली प्रभारी पर विधायक के कार्यकर्ताओं पर जबरदस्ती जुआ एक्ट में फंसाकर पैसे वसूलने और धमकाने का आरोप है और इसी को लेकर कोतवाली प्रभारी को हटाने की मांग कर रहे हैं सभी कार्यकर्ता और विरोध प्रदर्शन के चलते यातायात भी ठप हो गया। पूरे देश में गणेशोत्सव की धूम है। इसी तरह बालाओ जिले के गणेश मंदिर में बड़े उत्साह और आस्था के साथ लोग पहुंच रहे हैं और अपनी आस्था भी व्यक्त कर रहे हैं। कहते हैं भगवान गणेश विघ्न हरते हैं, इनके दर्शन मात्र से लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है। कुछ इसी तरह की कहानी बालोद मुख्यालय स्थित कपिलेश्वर मंदिर की है। वैसे तो यह मंदिर प्रसिद्ध भगवान शंकर के नाम से है, लेकिन मंदिर में भगवान गणेश की 4 मूर्तियां मौजूद हैं, जिसे 12वीं शताब्दी में खुदाई के दौरान निकाला गया था। पौराणिक जानकार बताते हैं कि इस मंदिर का नाम भगवान शंकर के नाम पर रखा गया है, लेकिन मंदिर में 2 गजानन की मूर्ति भगवान शंकर की पहरेदारी करते हैं और मंदिर में एक बावली भी है, जहां पूरे वर्ष भर पानी भरा रहता है, जहां देश विदेश से लोग घूमने आते हैं। ये मंदिर की स्थापना की गई थी। यहाँ 5 मंदिरें हैं जिसमें अलग अलग प्रतिमाएं हैं। उसमें प्रमुख रूप से शिव शंकर जी के मंदिर हैं और उसमें शिवलिंग की स्थापना की गई है। और उस मंदिर में जो प्रमुख मंदिर है उसमें एक महत्वपूर्ण कहा जाए कि 5-5 फीट के 2 बड़े गणेश जी की प्रतिमा है, एक प्रहरी के रूप में। और ये इस क्षेत्र के लिए अद्भुत ही है और लोग इसके दर्शन करने के लिए भी आते हैं। ख़ास तौर से गणेश उत्सव के अवसर पर भी इनके दर्शन के लिए रात दिन लोगों की तांता लगी रहती है। देखा जा रहा है, इसका क्या खासियत है बताएंगे? मैं संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग से यहाँ पे बालोद जिला में कपिलेश्वर मंदिर करके धरोहर है हमारे पुरातत्व विभाग से। मैं यहाँ का केयर टेकर हूँ, यहाँ का देख रेख मेरे ऊपर है। इसकी खासियत ये 11वीं से 15वीं शताब्दी का मंदिर है ना। सभी मंदिरों में गणेश जी का मूर्ति अंकित है और मंदिर के ऊपर भाग में देखोगे तो सब में सर्प बना हुआ है। राजनंद गांव के हीरा मोती लाइन निवासी संजीव जैन ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की विवेचना के दौरान मृतक के शव के पास से 5 सीलबंद लिफाफे मिले थे, जिसे मृतक के भाई विनय कुमार जैन ने पढ़कर पुलिस को सुपुर्द कर दिए थे। उक्त सुसाइड नोट में मृतक को यूनियन बैंक के निखिल जैन और फेडरल बैंक के आशीष और अन्य व्यक्तियों द्वारा 1,75,00,000 रुपए लोन दिलवाने के नाम पर अलग अलग समय पर लाखों रुपए लिए थे, लेकिन मृतक को ना ही लोन मिला और ना ही उनका दिया हुआ पैसा वापस मिला।
पैसा मांगने पर उनके द्वारा मृतक को जान से मारने की धमकी भी दी जाती है। आज जो है बहुचर्चित जो संजीव जैन आत्महत्या के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें जो है एक महिला है जिसका नाम मानसी यादव है और जिसके बैंक अकाउंट में 1,77,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है और 1,70,00,000 का ट्रांजैक्शन हुआ है। साथ ही उसके पति जो कि ललित सिंह नाम है, जो कि 8वीं बटालियन में पहले आरक्षक रह चुका है, वो भी जो है मोहित शर्मा के नाम से अपने आप को बताते हुए इस प्रकरण में जो है वो आरोपी है। और मानसी यादव के जो देवर हैं, जो कि उनका नाम कौशल सिंह है और सुसाइड नोट में वो निखिल जैन के रूप में मृतक को जो है परेशान करते रहे हैं बैंक के अधिकारी बन करके और लगातार उनसे पैसे की मांग करते रहे हैं। और जो पैसा लिया गया था इनके द्वारा, उनको पैसा नहीं दिया गया और तरह तरह से, चाहे वो नौकरी लगाने के नाम पे और घर बनाने के नाम पे और अन्य वस्तुओं के लिए, साथ ही बैंक से लोन निकालने के नाम से इनके द्वारा जो है लगभग 2 करोड़ की पैसा जो है लिया गया था। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिएगा के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।